बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने वाले हैं मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से। मर्दाना कमज़ोरी की ऐसी कंडीशन जो कि काफ़ी क्रिटिकल होती है। वो क्रिटिकल क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर मरीज़ की सूरत हाल ऐसी होती है कि मरीज़ किसी भी अगर औरत को देख लेता है, किसी भी फीमेल को देखने से मरीज़ को अगर डिस्चार्ज हो जाए, यानी इंजाल हो जाता है, उसका जो सेमन है वो खारिज हो जाता है, यानी उसे इंजाल हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल के लिए बहुत ज़बरदस्त आज आपको मेडिसिन बताएंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन ख़ास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा और कोई लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल हरगिज़ मत करें अगर उनके अंदर ऐसी अलामात नहीं हैं, यानी कि औरत को देखते ही या उसके तरफ देखकर बात करते ही या उसके साथ हम हाथ मिलाते वक्त या कोई भी ऐसी सूरत हाल आती है तो उसके अंदर फ़ौरन ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन बताएंगे आपको। ये वीडियो ख़ास तौर पर डॉक्टर हज़रात और स्टूडेंट हज़रात के लिए बहुत मुफीद है। आम लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो मेहरबानी फरमा कर अगर वो मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं, मालूमात तो वो हासिल कर लेते हैं इस वीडियो से, लेकिन अगर मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, या आप हमें भी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके अपना मसला शेयर करके पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दिया जाए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तरफ से आने वाली सेहत से मुतालिक मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन इकराम, मर्दाना कमज़ोरी की मुख्तलिफ़ सूरत हाल होती हैं, क्योंकि अगर हम इसकी असल सूरत हाल को देख कर ही मरीज़ का इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह मरीज़ को ज़रूर अल्लाह ताला शिफ़ा देगा। जब हम मेहनत करेंगे, उसके बारे में मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से केस टेकिंग करेंगे, तभी मरीज़ ठीक हो पाएगा। हम गलती यहीं पे करते हैं जब मरीज़ की हम ठीक तरीके से केस टेकिंग नहीं कर पाते, उसकी तशख़ीस नहीं होती सही, मरीज़ की अलामात और असल वजह हमें पता नहीं चलती, तो मरीज़ भी ठीक नहीं हो पाते। अक्सर हम मर्दाना कमज़ोरी के अंदर बस नाम सुनते ही मर्दाना कमज़ोरी का हमने जो फार्मूला बनाया होता है बस हम वही देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ भी ठीक नहीं हो पाते। हमें असल वजह देखनी चाहिए, असल सूरत हाल देखनी चाहिए कि असल मसला क्या है। तो आज हम जिस मसले पर बात कर रहे हैं वो है, किसी भी मरीज़ को अगर ये महसूस होता है कि वो किसी भी औरत के करीब जाता है या उसको देखता है, उसको देखते ही या उसके बारे में सोचते ही या उसकी आवाज़ सुनते ही या उसको हाथ मिलाते ही या हल्का सा कहीं बॉडी टच हो जाती है, गुज़रते ही इंज़ाल हो जाता है, यानी इतनी क्रिटिकल कंडीशन भी अगर हो जाती है किसी भी मरीज़ की मर्दाना कमज़ोरी के अंदर, ये भी मर्दाना कमज़ोरी की ही एक सूरत हाल है, जिसके अंदर मरीज़ को बस औरत को, यानी कि उसका एहसास ही मरीज़ को डिस्चार्ज कर देता है। यानी मरीज़ को थोड़ा सा औरत का एहसास भी हो जाए कि मेरे सामने औरत बैठी है, उसको देखता है या उसका हाथ लग जाए उसको या उसकी आवाज़ सुन ले तो उसको डिस्चार्ज हो जाए, इंज़ाल हो जाए, तो ये मसला उसका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से भी आगे का मसला होता है। यानी इसे हम आम तौर पर ज़कावत हिस्स भी कह सकते हैं। ज़कावत हिस्स से भी जब ये मसला थोड़ा सा मज़ीद बढ़ता है तो ये सूरत हाल आ जाती है, लेकिन ये ज़कावत हिस्स की ही कंडीशन होती है। सेंसिटिव ग्लांस का भी मसला यही होता है इसी तरह का। तो ऐसी सूरत हाल के लिए बहुत ज़बरदस्त आज आपको मेडिसिन बताएंगे। बराए मेहरबानी जो आम लोग हैं, मैं फिर से भी कह रहा हूँ कि किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करके ही आप मेडिसिन को इस्तेमाल करें। ये वीडियोस हमारी जो होती हैं ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, ताकि स्टूडेंट्स हजरात जो हैं वो इनसे फ़ायदा उठा सकें, इल्म हासिल कर सकें कि वो इस मर्ज़ के अंदर कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं तो मरीज़ की कौन सी कंडीशन होगी और किस मेडिसिन की अलामात उसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अगर हम देख कर ही मरीज़ का इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर शिफा मिलेगी। नाज़रीन, अब बात करते हैं मेडिसिन की कि कौन सी मेडिसिन है जो कि ऐसी सूरत हाल के लिए बहुत ज़बरदस्त है। नाज़रीन, वो मेडिसिन है कैलेडियम। कैलेडियम मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर किसी मरीज़ की जो मर्दाना कमज़ोरी है
امپوٹنسی وہ یہاں تک چلی گئی ہے کہ مریض کو عورت کے قریب جاتے ہی، اس کے ٹچ ہوتے ہی، اس کی آواز سنتے ہی مریض کو ڈسچارج ہو جاتا ہے، انزال ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جو مادہ منوی ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے کلیڈیم۔ اس کی خواہش تو بہت ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بالکل طاقت نہیں ہوتی اس عمل کو کرنے کی۔ ظاہری بات ہے جب وہ عورت کو دیکھے گا تو عورت کو دیکھتے ہی، اس کے ٹچ ہوتے ہی، اس کی آواز سنتے ہی مریض اگر ڈسچارج ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال کے لیے یہ بہت زبردست میڈیسن ہے۔ اکثر اوقات ایسے مریضوں کا علاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، حکماء حضرات ہوں یا ڈاکٹر حضرات ہوں، تو مشکل اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر کافی کریٹیکل کنڈیشن ہو جاتی ہے، یعنی اس کی مختلف سٹیجز جب آتی ہیں مردانہ کمزوری کی۔ سب سے پہلے کیونکہ اس کے اندر تھوڑی بہت کمزوری ہوتی ہے، مرد کو تھکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑی سی ٹائمنگ میں کمی آتی ہے، پھر مریض کو انٹرکورس کرنے سے اور زیادہ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہوتی ہے، یعنی یہ سٹیج، اس کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتے ہیں مردانہ کمزوری کے۔ اور اس کے بعد جا کے مسئلہ جب آتا ہے 2.5 سے 3 منٹ سے، جب کسی بھی مرد کی ٹائمنگ کم ہوتی ہے تب آ جاتا ہے پری میچور ایجیکولیشن، یعنی صورت انزال، یعنی کہ فوری طور پہ فارغ ہو جانا۔ مریض عورت کے قریب جاتا ہے، انٹرکورس کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم اس کو لگے گا لیکن فوری ڈسچارج ہو جائے گا، اسے صورت انزال کہتے ہیں۔ اور اس سے جب آگے مسئلہ بڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ذکاوت حس۔ تو ذکاوت حس والی جو صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مریض کو ہلکا سا کپڑا بھی ٹچ ہونے سے مریض ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے، اور اس سے بھی اگر آگے صورتحال چلی گئی ہے جیسے ہم یہ بتا رہے ہیں، خاص طور پر عورت کو دیکھتے ہی، عورت کو ٹچ ہوتے ہی، تھوڑا سا ہاتھ اگر ٹچ ہو جائے یا کوئی باڈی کا حصہ ٹچ ہو جائے یا اس کی آواز سنتے ہی مریض اگر ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اسے یہ میڈیسن آپ ضرور استعمال کروائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور میڈیسن کو استعمال کیسے کروانا ہے؟ استعمال کروانے کے لیے آپ اس کی 200 پوٹینسی استعمال کروا سکتے ہیں، بہت اچھی رہے گی۔ 200 پوٹینسی صبح شام آپ نے استعمال کروانی ہے، تھوڑا سا تازہ پانی لینا ہے، اس کے اندر 7 ڈراپس آپ نے ڈالنے ہیں، تو وہ مریض کو آپ نے پلانے ہیں، تو انشاءاللہ مریض کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔